हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मुक्तिबोध के काव्य का कला पक्ष। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुक्तिबोध अपनी पीढ़ी के विशिष्ट कवि रहे हैं। उनका अनुभव जगत बहुत है, जो अपने परिवेश के जीवन से बहुत गहन भाव से जुड़े हुए हैं। अतः कवि को रूमानी भूख प्यास के सीमित दायरे से बाहर निकलकर विविध छवियों, प्रश्नों और संवेदनाओं से भरे जीवन के बीच ला खड़ा कर दिया है। कवि की प्रगतिवादी दृष्टि उसके परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन और अनुभवों की विविधता को और बल देती है। जीवन के इन बहुविध अभावों के लिए कवि ने पारंपरिक भाषा का अधिक प्रयोग किया है। तार सप्तक के बाद की कविताओं में उनकी भाषा नई, सघन जीवनानुभवों से युक्त होती गई। अनुभवों के बड़े बड़े शिलाखंड एक दूसरे से असंबद्ध इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इनकी इस असंबद्धता में भी संबद्धता का एक सौंदर्य है। इससे भाषा बोझिल, कठिन होने पर भी पाठक कवि की भावनाओं में बंध जाते हैं। मुक्तिबोध में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। लगता है कि पाठक किसी जादुई लोक में घूम रहा है, जहाँ रह रहकर दृश्य बदलते हैं, तरह तरह के विचित्र व्यापार दिखाई पड़ते हैं। जादुई चमत्कार होते ही और पाठक भय, घृणा, आक्रोश, यातना, आत्महीनता, शक्ति के मिले जुले आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए ही रचा गया काव्यलोक है। मुक्तिबोध सामाजिक जीवन यथार्थ के कवि हैं। उनके अनुभव वर्ग सिद्धांतों से नहीं, संघर्षमय जीवन भोग से निर्मित है। उनके इस संघर्षमय जीवन में पीड़ा है, पराजय है, सामाजिक विकृतियों का तीखा बोध है, किंतु लगता है कि कवि अंधकार में अकुलाता हुआ भी प्रकाश की खोज से हारा नहीं है। यह प्रकाश ऊपर से नहीं बरसता, अपनी आत्मा की पीड़ा से ही फूटता है और विवेक दृष्टि से दिखाई देता है। इनके काव्यों में बिंबों का भी प्रयोग मिलता है, जैसे गंदी बस्तियों के पास नालों पार बरगद है, उसी के श्याम तल में वह रंभाती हुई गाय कि पत्थर ईंट के चूल्हे सुलगते हैं, फुदकते हैं वही दो चार। बिखरे बाल वाले बालकों के श्याम गंदे तन व लोहे की बनी स्त्री पुरुष आकृतियाँ, दलिद्रे भयानक देवता के भव्य चेहरे व चमकते धूप में। मुक्तिबोध की अधिकांश कविताओं में एक काव्यवृत्त जैसी फैंटेसी है। फैंटेसी का नव प्रयोग इनके काव्य की परम विशेषता है। इनसे दो प्रकार की स्थिति होती है। एक यह है कि एक कविता में एक ही बड़ी फैंटेसी होती है, उसके भीतर कई छोटी छोटी फैंटेसियाँ रहती है, अर्थात सब कुछ अनुभवों की ही उपज होती है। दूसरी स्थिति में एक ही कविता में कई फैंटेसियाँ होती है। इनके काव्य का रूप बौद्धिक है, जिनमें उनका यथार्थवादी चित्रण के दर्शन होते हैं। इस यथार्थ की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए वे फैंटेसी को एक सशक्त माध्यम मानते हैं, क्योंकि वह एक और युग के अंतर्विरोध को सजीव अभिव्यक्ति प्रदान करती है, तो दूसरी ओर कवि के अंतर्द्वंद की स्पष्टता से प्रस्तुति करती है। अंधेरे में
ब्रह्म राक्षस कविताएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। प्रतीकों में गाय, नागिन, तम, तिमिर आदि का उन्होंने प्रयोग किया है। उनकी विचारधारा के प्रभाव में बिंबों का फैलाव, किंतु उनमें एक रूपता दिखाई नहीं देती। शायद वह चिंतन में खो जाने के कारण उनके अनुभव भी बिखरे बिखरे से लगते हैं। उनकी अनुभूति व्यक्तिक स्तर के साथ ही परिवेश से गहरी जुड़ी हुई है। आम मनुष्य की संवेदना, श्रम, भूख प्यास, मानसिक आँच को अपने काव्य में स्थान देकर जिन मुट्ठी भर लोगों ने उनका जीवन दुभर कर दिया है, उस व्यवस्था को वह मिटा देना चाहते हैं। अतः आक्रोश, विद्रोह की भावना उनकी कविता में उभर कर आई है। जिंदगी, इस्पात, नुक्कड़, जिंदगी, जिगर, अजीब, आसमान, खतरा आदि अरबी फारसी शब्द इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। खून में रंगा, खरोच मारना, मन पिघलना, मुंह बगासी लेना, मन उचाटना आदि इनके मुख्य मुहावरे हैं। उदासी से पुती गायें, उपेक्षित सत के समुदाय, खूबसूरत शान की नायलोन, दलिद्दर के शनिश्चर, गऊ चेहरे, रंभाती हुई गाय, उचटता मन, जिंदगी की कोख, छिपी हुई तृषा, भीम शांति आदि विशेषण और उपमानों के प्रयोग से मुक्तिबोध की भाषा समझने लायक बनी है। अनेक स्थानों पर उनके भावों को समझना कठिन है, फिर भी उनकी भाषा की विलक्षणता आकर्षणीय है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना मुक्तिबोध के काव्य के कला पक्ष के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।